तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं यानी कि वीडियो के एग्ज़ाम की दोस्तों, जो कि वीडियो का एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है। और दोस्तों अगर आपने फॉर्म भर दिया, अभी तो फॉर्म की डेट वैसे चली गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस बार नेक्स्ट भी भर रहे हैं तो आपके दोस्तों प्रैक्टिस सेट के हिसाब से दोस्तों इन क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है। इनमें से दोस्तों यानी कि ये टेस्ट सीरीज़ नंबर हमारा दूसरा है, लेकिन दोस्तों ये हमारी वर्चुअल यानी कि सही जो सीरीज़ है वो सीरीज़ नंबर 4 है। 50-50 क्वेश्चन हम अब आपको डेली जीएस के कराते हैं, जिसको आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बन पाता है। 50 क्वेश्चन जो बनाने का हमारा मकसद ये रहता है कि 50 क्वेश्चनों में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आगे क्वेश्चन हम नहीं बना सकते, वैसे एक टेस्ट सीरीज में दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है। इसमें से क्वेश्चनों की तरफ स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था, ये क्वेश्चन हमारा है, यानी कि पहला क्वेश्चन नंबर है। इसमें से जो आपके पास ऑप्शन है 1892 है, 1919 है, या 1909 है दोस्तों, या दोस्तों 1861 है। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसमें से जो हम आपको आंसर बता रहे हैं, जो पूरक प्रश्न जो पूछने का दोस्तों अधिकार दिया गया है, वो दोस्तों यानी कि 1909 में दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार कब दिया। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का कब दिया गया था, यानी कि वोट देने का अधिकार कब दिया गया था। ऑप्शन है आपके पास दोस्तों 1916 है, बी ऑप्शन है 1914 है, 1999, 1919 या 1935 है। इसमें से आपको आंसर बताना है, तो इसमें से आपका कौन सा होगा ये आपको कंफर्म करके बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों यानी कि 1919, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है, यानी कि किसी अधिनियम ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। जी हाँ दोस्तों, सृजन किया कब किया दोस्तों, 1813 में किया था, 1861 में किया था, 1833 में किया था, या दोस्तों 1793 में किया था। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन दोस्तों यानी कि ई। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है। 4 में है दोस्तों, यानी कि किस अधिनियम के तहत वर्मा म्यांमार भारत को अलग हुआ। जी हाँ दोस्तों, वर्मा यानी कि म्यांमार भारत से अलग हुआ किस अधिनियम के तहत। तो दोस्तों 1892 के, या 1919 के, या दोस्तों 1935 या 1909 में। तो दोस्तों ये किस अधिनियम के तहत अलग हुआ वर्मा, तो दोस्तों ये दोस्तों जब अलग हुआ तो वो दोस्तों 1935 अधिनियम के तहत अलग हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी कि हमारा आता है, यानी कि दोस्तों पुदुचेरी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, पुदुचेरी को संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया है। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 16वां संविधान संशोधन, 14वां, 13वां या 22वां, इसमें से बताना है। तो दोस्तों 5 नंबर में जो इसका जो पुदुचेरी को जो दोस्तों क्या कहते हैं संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था, वो दोस्तों 14वें के तहत शामिल किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे थोड़ा हमें पता चलता रहेगा कि हमारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का जो लेवल बनवाया गया है वो कैसा है आपके हिसाब से। यानी कि वैसे टॉपिक के हिसाब से दोस्तों वीडियो के एग्जाम के हिसाब से सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप लोग हिंदी की डिमांड करोगे तो मैं आपको हिंदी की क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। भी अभी मैं आपको जीएस ही करा रहा हूँ, जीएस के क्वेश्चन, क्योंकि जीएस 50-50 नंबर के सारे क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 50 नंबर रीजनिंग आएगी, 50 नंबर जीके जीएस आएगा और 50 नंबर की हिंदी आएगी, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। तो अभी हम लोग इसमें से सिर्फ जीएस में फोकस कर रहे हैं। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम हिंदी और रीजनिंग दोनों क्वेश्चनों की करा देंगे। तो फिर चलिए दोस्तों अपना हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से नंबर आता है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये आप नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें से जो हमारा अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद दोस्तों 7 है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो नागरिकता से संबंधित जो हमारा दोस्तों जो यानी पाकिस्तान से जो प्रव्रजन करके भारत वापसी आए थे, वो दोस्तों आर्टिकल यानी 6 के तहत दोस्तों इन्हें किस अनुच्छेद प्रावधान दिया गया, वो अनुच्छेद 6 में के तहत प्रावधान ये दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 7वां नंबर आता है।
यानी कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यानी कि अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 19 में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी 7 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो अनुच्छेद 14 होगा। फिर इसके बाद दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर है, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया है। जी हाँ दोस्तों, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया है। ए नंबर है अनुच्छेद 20 का 1 है, या अनुच्छेद 20 का 2 है, या अनुच्छेद 45 है, या दोस्तों अनुच्छेद 19 है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें से दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता एक ही दोस्तों का एक ही अपराध के लिए, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, अनुच्छेद 20 का 2। फिर इसके बाद दोस्तों 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि 9 नंबर जो प्रश्न आता है, यानी कि बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? जो बंदी बनाए जाते हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत रक्षा दिया जाता है दोस्तों? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन ए है आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 22 या दोस्तों आर्टिकल 90। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, आर्टिकल 22। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी कि हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि निवारक निरोधक की अधिकतम अवधि कितनी है? जी हाँ दोस्तों, कितनी है? 1 माह है, 3 माह है, 2 माह है, 4 माह है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो होगा हमारा यानी कि 3 माह। जो निवारक निरोध की अधिकतम अवधि है वो दोस्तों 3 माह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 30 होते हैं, 45 होते हैं, 22 होते हैं, 15 होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 22 नंबर यानी सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 12 सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? इसमें से आपको बताना है दोस्तों, 11 जुलाई 1951, 14 नवंबर 1952, 2 अक्टूबर 1992 या दोस्तों 30 जनवरी 1948। इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारा 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न आता है, राज्यों के विधानसभा चुनाव की अधिकतम अधिसूचना कौन जारी करता है? ये बताना है। निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है दोस्तों, जो आदेश देता है, वो राज्यपाल देता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 14 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। इसमें से दोस्तों इसमें से हमारा 14 नंबर प्रश्न आता है, दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है इसमें से कोंकणी, संथाली, सिंधी, मणिपुरी। ये दोस्तों हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चनों को बनाया गया है। तो वैसे दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो दोस्तों उसको सिंधी को जोड़ा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें से हम पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की यानी परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा किया गया है ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें से आपके पास ऑप्शन है 1892 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम या दोस्तों 1947 अधिनियम, ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा दोस्तों यानी भारत परिषद अंत किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों, तो वो दोस्तों 1935 अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16 नंबर आता है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है दोस्तों, अनुच्छेद 80 बताता है, अनुच्छेद 90 बताता है, या अनुच्छेद 85 बताता है, या अनुच्छेद दोस्तों 94 बताता है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो दोस्तों संविधान का दोस्तों राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की जो शक्ति प्रदान करता है दोस्तों, वो दोस्तों अनुच्छेद यानी कि हमारा 85 दोस्तों प्रदान करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर आता है। 17 नंबर आता है दोस्तों, सांसद का सचिवालय संविधान के किस अनुच्छेद में अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 90 में है, अनुच्छेद 294 है, अनुच्छेद 280 यानी कि 98 या अनुच्छेद 200 में है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 17 नंबर का जो हमारा इसका जो आंसर होगा, यानी कि सांसद का सचिवालय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत अवस्थित है दोस्तों, ये दोस्तों 98 के तहत अवस्थित है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 18 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, लोकसभा स्पीकर का पद संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर ये ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 88 आता है, अनुच्छेद 294 आता है, अनुच्छेद 23 आता है, या दोस्तों अनुच्छेद 102 आता है। ये इसमें से बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 23 आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर आता है दोस्तों। 19 नंबर है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसमें से अनुच्छेद 233 आता है, अनुच्छेद 231 आता है, अनुच्छेद 235 आता है, या दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 138 आता है। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों अनुच्छेद 231 होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 20 नंबर आता है, संविधान का संक्षिप्त नाम संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ये इसमें से यानी कि अनुच्छेद 378 में, अनुच्छेद 393, या दोस्तों अनुच्छेद 394, या दोस्तों अनुच्छेद 390। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है। तो इसका कौन सा हमारा आंसर सही होगा, इसके विषय में बताना है। तो इसका जो हमारा दोस्तों जो संविधान का संक्षिप्त नाम संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों स्थित है, वो दोस्तों है यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 393। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर आता है। 21 नंबर है दोस्तों, इसमें से 21 यानी कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दोस्तों ये कहाँ से निकले? ये थोड़ा अभी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अभी तक संविधान के क्वेश्चन चल रहे थे, यानी कि दोस्तों जो 20 क्वेश्चन थे संविधान के थे, अब 21 से स्टार्ट हो रहे हैं हिस्ट्री से। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों यानी कि क्या पूछा गया, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, सराय नहर राय से, या दोस्तों दमदमा से, या दोस्तों महदाह से, या दोस्तों लंगनाज से। तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, यानी कि दमदमा से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आता है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यानी 22 नंबर आता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से भोपाल से, पंचमढ़ी से, सिंगरौली से, या अब्दुल्लागंज रायसेन से। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा यानी कि जो अब्दुल्लागंज यानी दोस्तों अब्दुल्लागंज रायसेन से, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद 30 नंबर आता है। 23 नंबर प्रश्न आता है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलास्त्र के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, मोहरना पहाड़, घाघरिया यानी कि बघेरी खोर, या लेखकिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपको बताना है 23 नंबर्स में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा यानी कि लेखिया, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से ये पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? इसमें से लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है, या दोस्तों मृदभांड है। मृदभांड को दोस्तों मटके से डिनोट करते हैं। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी कि सिंधी घाटी जो आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, वो दोस्तों यानी कि मृदभांड है, यानी मनके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर आता है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन पियों में लिखा गया है? किन लिपियों में लिखा गया है? इस जगह पियो लिखा है, यानी कि लिपियों से लिखा गया है। इसमें से आर्मेयिक और ब्राह्मणी आता है, यूनानी और आर्मेयिक आता है, या यूनानी और ब्राह्मी आता है, या दोस्तों देवनागरी और तमिल आता है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा, अशोक और कंधार के जो लिपियों का में लिखा गया है दोस्तों, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों वो यूनानी और आर्मेयिक भाषा में लिखा गया है, आर्मेयिक में लिखा गया है। फिर इसके बाद 26 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 26 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि इसमें से प्रश्न है यानी मेहरगढ़। जी हाँ दोस्तों, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? ये आपको बताना है। इसमें से आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए है दोस्तों, यानी बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, या काकाकोरम दर्रा। ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आंसर आ भी रहा है तो आप दोस्तों बता भी दीजिएगा, नीचे टाइप कर दीजिएगा। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो बोलन दर्रा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर हमारा प्रश्न आता है। इसमें से दिया गया है, यानी कि 27 नंबर आता है, निम्नलिखित में से पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी स्थित है?
जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन है, यानी कि मेहरगढ़ है, हल्लूर है, यानी कि गुफक्राल है, या दोस्तों दाऊजली हेडिंग है। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दोस्तों हमारा डी होगा, दाऊजलिंग हेडिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 28 नंबर आता है। 28 नंबर है दोस्तों, यानी कि अकोश यानी अशोकारम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। इसमें से दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है, यानी कि 28 नंबर में हमारा सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर आता है, यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या गुप्तोत्तर काल में। इसमें से आपको बताना है 29 नंबर में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, गुप्त की जो खड़ी मूर्ति बनाई गई थी वो दोस्तों कुषाण काल में बनाई गई थी। फिर इसके बाद 30 नंबर आता है दोस्तों। 30 नंबर है दोस्तों, बुद्ध की जीवनी यानी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। ये जी हाँ दोस्तों, अश्वघोष है, पाश्चर है, वासुमित्र है, नागार्जुन है। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों अश्वघोष। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर आता है। 31 नंबर है दोस्तों, विष्णु के वराह के रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, असम से, तमिलनाडु से। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 31 का जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि दोस्तों जो वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई, विष्णु की दोस्तों, वो दोस्तों हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर आता है। 32 नंबर है दोस्तों, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। ये है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या दोस्तों समुद्रगुप्त। इनमें से आपको बताना है। तो 32 नंबर का कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन जो होगा वो समुद्रगुप्त होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर यानी कि 33 नंबर प्रश्न आता है। इस शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या कुमारगुप्त को। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 34 नंबर आता है। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। ये आपसे पूछा गया है, यानी कि कुमारगुप्त के थे, स्कंदगुप्त के थे, विष्णुगुप्त के थे, या हर्षवर्धन के थे। तो दोस्तों बाणगुप्त दोस्तों किसके दरबारी कवि थे, दोस्तों वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर आता है। 35 नंबर है दोस्तों, कांचीपुरम निम्नलिखित में से यानी किसकी राजधानी थी। ये सातवाहनों की थी, चालुक्यों की थी, पल्लवों की थी, या चोल की थी। इनमें से बताना है। तो दोस्तों जिसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो पल्लवों की होगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर आता है। 36 नंबर है दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। जी हाँ दोस्तों, यानी ब्रज भाषा में, संस्कृत में, मैथिली में, अवधी में। तो 36 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अवधी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37 नंबर आता है। 37 नंबर है, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत लगे थे। जी हाँ दोस्तों, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, या पूर्वी अफ्रीका। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मध्य एशिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर आता है। 38 नंबर आता है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो इसमें से यानी कि 1820 से 1826, या दोस्तों 1822 से 1929, या दोस्तों 1818 से 1825, या 1820 से 1827। यानी कि पूछा गया है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 1820 से 1837 27 सॉरी दोस्तों 27। तो फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। हम अपने कंटेंट में और भी, पहले बात तो हम बारीकी से काम करते हैं अपने कंटेंट को आप तक पहुँचाने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम या पैटर्न का हो, आप अगर मेरे सारे वीडियो देखेंगे, हर चीज़ में हमने बहुत ही बारीकी से काम किया है आपके तक सारे कंटेंट को पहुँचाने के लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और आज के युग में दोस्तों हर किसी को जब एक मोटिवेशन मिलता है वो अपने काम के प्रति और भी ज़्यादा सहज होता है और भी अच्छे तरीके से उसे यानी कि प्रोड्यूस कर पाता है, प्रेजेंट कर पाता है। फिर इसके बाद जो हमारा दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मैं आपको बीच में नहीं टोकता, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कंटिन्यू मैं आपको बढ़ाता रहता हूँ ताकि आपका डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों हमारा अब जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 39 नंबर आता है, 39 नंबर है, यानी कि इसमें से 39 है, सिंगरौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? इसमें से 1800 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में या 1805 ईस्वी से। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा यानी कि 1816 ईस्वी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो 40 नंबर आता है। 40 नंबर दोस्तों, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जी हाँ दोस्तों, जनरल हेरी फेडगस्टर था, कैप्टन स्लीम मैन था, अलेक्जेंडर बर्न्स था या कैप्टन रॉबर्ट्स पेम्बटरन था। तो दोस्तों इसमें से जो आपको बताना है वो यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि कैप्टन, दोस्तों यानी बी ऑप्शन सही होगा, कैप्टन स्लीम मैन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 41 नंबर आता है। 41 नंबर है दोस्तों, यानी कि हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ कब हुआ दोस्तों? यानी कि 1856 में, 1854 में, 1855 में या 1853 में। जो ब्रिटिश साम्राज्य का विलय अवध में विलय हुआ ये कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी या मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें से ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट करके बताया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 1856 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर हमारा आता है। 42 नंबर है दोस्तों, यानी बागत सियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि दोस्तों ये वीडियो का एग्जाम हो, ये UPSI लेवल के भी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा 42 नंबर आता है, 42 नंबर का यानी कि जो इसमें से पूछा गया है, तो इसमें से जो इसका दोस्तों सही आंसर है दोस्तों 1850 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 43 नंबर आता है, यानी कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। यहाँ दोस्तों कब किया सिंध ने ब्रिटिश पर कब्जा कब किया? तो दोस्तों ये इसका यानी कि ऑप्शन है दोस्तों 1843, 1845 या 1849 या दोस्तों 1854। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन सही होगा 1843 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 44 नंबर आता है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ की यानी कि दोस्तों ग्रेट इंडियन पेंसिलिन रेलवे ने या ईस्टर्न रेलवे ने या मद्रास रेलवे ने या अवध तिराहुत रेलवे ने। तो 44 नंबर को दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर आता है। 45 नंबर है दोस्तों, यानी पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? जी हाँ दोस्तों, 45 में पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1858 में, 1818 में, 1861 में, 1802 में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1818 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर आता है। 46 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? इसमें से ऑप्शन है विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैंगिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें 46 नंबर आता है। 46 नंबर में कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ये चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो जॉन लॉरेंस होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 47 नंबर आता है। 47 नंबर आता है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? यानी कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विल्जे। पूछा गया किस कार्यकाल में, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो अपने कार्यकाल पे था उसी के कार्यकाल में उसको मार दिया गया था, हत्या की गई थी एक तरह से। तो 47 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि दोस्तों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को दोस्तों मार दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर आता है, यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? यानी जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। तो 48 का जो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? जो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था दोस्तों उसका सही आंसर होगा जमींदारों के साथ किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद 49 नंबर आता है दोस्तों, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। कहाँ से आरंभ की थी? बंगाल प्रेसिडेंस में या आगरा में या मद्रास प्रेसिडेंस में या बम्बई प्रेसिडेंस में। 49 नंबर आता है दोस्तों। और
तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा यानी कि दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंस में। जी हाँ दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंस में। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 50 नंबर आता है। 50 नंबर दोस्तों, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? यानी कि सर आर्थर कॉटन को, कर्नल बेयार्ड स्मिथ को, लेफ्टिनेंट ब्लेन को, या दोस्तों कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो दोस्तों ये हमारे इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा, यानी कि दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा सर आर्थर कॉटन को, यानी कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना गया? सर आर्थर कॉटन को माना गया है। वैसे दोस्तों ये आपको जो नीचे प्रश्न दिख गया है, इसका अगर आपको आंसर आ रहा है तो प्लीज़ इसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। अब इसके बाद 50 प्रश्न के दूसरी सीरीज आएगी। ये हमारी दोस्तों जो सीरीज नंबर है दोस्तों वो 4 नंबर की सीरीज है। अब इसके बाद दोस्तों जो आने वाली वो 5 नंबर की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।